अमित शाह की 3 बड़ी गलतियों से मोदी सरकार बैकफुट पर, लाठीचार्ज राहुल गांधी और अब नए खुलासों ने बढ़ाई मुश्किलें। क्या छात्रों पर लाठीचार्ज करना अमित शाह को महंगा पड़ गया? जी हाँ दोस्तों, क्या 20 जुलाई को जो कुछ दिल्ली में हुआ उसकी परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी है? क्या छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के बाद अब ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं जिनसे मोदी सरकार और खासकर गृह मंत्री अमित शाह घिरते नजर आ रहे हैं? और क्या एक के बाद एक हुई 3 घटनाओं ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का बड़ा मौका दे दिया? आपको तीनों बड़ी गलतियां यहां पर बताऊंगी और किस तरह से यहां पर कहा जा रहा है कि अमित शाह की इन 3 बड़ी गलतियों से मोदी सरकार बैकफुट पर है। सब कुछ यहां पर दिखाऊंगी, तो वीडियो में आखिर तक आप लोग जरूर यहां पर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान जो तस्वीरें पूरे देश ने यहां पर देखी उन्हें शायद ही कोई भुला पाया होगा। हजारों छात्र दिल्ली की सड़कों पर थे, जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, जगह जगह बैरिकेडिंग लगी हुई थी। फिर लाठीचार्ज इन बच्चों पर हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और यहां तक कि उन बच्चों पर करंट तक लगाया गया था। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिन्होंने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, आप जहां पर जो सवाल यहां पर उठ रहे हैं वो उठ रहे हैं दिल्ली पुलिस पर, उनकी वर्दी पर, कि आखिर कौन थे ये बिना वर्दी के, कौन थे जो बच्चों को बड़ी बड़ी मोटी मोटी लाठियों से मार रहे थे? जरा ये वीडियो आप देखिए। सर ये देखिए, दिखाइए। मीडिया पाकिस्तान से आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ये देखो, देखा आपने वीडियो, कुछ वीडियो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से पुलिस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। पहले तो नियमित जो है पुलिस वर्दी में थे और अब देखिए इस वीडियो में दिखा, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं जो बिना वर्दी के बैठे हुए हैं वो प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाते नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें आपने देखी, सफेद शर्ट में वे व्यक्ति हैं, लड़के हैं, आपको देखेंगे जो बच्चों पर इस तरह से लाठियां बरसा रहे हैं जैसे उनको दर्द ही नहीं होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन तस्वीरों पर सिर्फ छात्र ही सवाल उठा रहे हैं, अब इन पर विपक्ष की भी जो नेता है, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा भी साफ साफ सवाल उठा रही हैं। जहां उन्होंने सोशल मीडिया पर यहाँ पर लिखा, जरा उनका ट्वीट देखिए महुआ मोइत्रा का। उन्होंने लिखा कि दिल्ली पुलिस, क्या आप साफ साफ बता सकते हैं कि हनी डांगर कौन है, वो कहाँ रहता है, कल वो वर्दी पहने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर हमारे बच्चों को कैसे पीट रहा था? मेरा कहना है कि हमें इस आदमी की पहचान करनी चाहिए। और साथ में उन्होंने तस्वीर यहाँ पर देखिए, ये तस्वीरें भी महुआ मोइत्रा ने यहाँ पर लगा रखी थी कि देखिए ये उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये वो व्यक्ति है जो बच्चों को पीट रहा था। यानी महुआ मोइत्रा ने सीधे दिल्ली पुलिस से पूछा कि ये व्यक्ति यहाँ पर कौन है, हनी डागर नाम का व्यक्ति कौन है और पुलिस के साथ मिलकर प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई क्यों करता दिखाई दे रहा है? साफ साफ उन्होंने दिल्ली पुलिस से इसका जवाब मांगा है। इसके बाद देखिए एक मोहम्मद जुबैर नाम के व्यक्ति हैं, वो भी यहाँ पर ट्वीट करते हैं। वो लिखते हैं कि सफेद शर्ट, खाकी पैंट और दाढ़ी वाला व्यक्ति वास्तव में क्या दिल्ली पुलिस का ही कर्मचारी है? ये सवाल वो पूछ रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है सफेद शर्ट में दिख रहे हैं वो कौन है, वास्तव में क्या वो दिल्ली पुलिस का कर्मचारी है अभी या नहीं? मैंने देखी, उन्होंने कहा कि मैंने उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी लेकिन अब उसने अपना अकाउंट लॉक कर दिया है। क्या वो सच में पुलिस का आदमी था? देखा आपने, सवाल अब काफी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनता ही सवाल पूछ रही है, विपक्ष भी साफ साफ यहाँ पर कह रहा है क्या सच में जो वर्दी में नहीं थे क्या वो पुलिस के आदमी थे? ये सवाल अब बन रहा है। और देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो है,
और ऐसा कई वीडियो यहाँ पर हैं जो बिना वर्दी के लोग थे, उन्होंने बदतमीजी करी है, बच्चों पर लाठियां यहाँ पर बरसाई हैं। आपको दिखाती हूं मैं। देखिए यहाँ पर पुलिस वालों ने भी साफ तौर पर गुंडागर्दी की है। जो पुलिस की वर्दी में यहाँ पर थे, जो पुलिस थी, उन्होंने भी यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, लड़की को चांटा मारते हैं। एक पुलिस के डीसीपी हैं, मेल ऑफिसर हैं, वो लड़की पर हाथ उठाते हैं। जरा वीडियो आप देखिए। देखा आपने वीडियो, एक मेल ऑफिसर एक फीमेल पर थप्पड़ मार रहा है। आपने वीडियो देखा, जबकि आपको पता है हमारे देश में रूल है कि कोई भी मेल ऑफिसर किसी फीमेल को टच तक नहीं कर सकता, हाथ तक नहीं लगा सकता। पर यहाँ देखिए क्या हुआ, उस बच्ची पर थप्पड़ उन्होंने जड़ दिया। और बता मैं आपको दूं, इनका नाम है संदीप लांबा, इनका नाम है, डीसीपी है, ये पढ़े लिखे दिल्ली के पुलिस के कर्मचारी हैं, डीसीपी हैं, और वो बच्चियों पर इस तरह से थप्पड़ जड़ रहे हैं। ये वीडियो भी काफी वायरल यहाँ पर हो रहे हैं, काफी सवाल ये वीडियो भी यहाँ पर खड़े कर रहा है। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर खत्म नहीं होते हैं। अभिजीत दीपके भी यहाँ पर सवाल करते हैं, पुलिस से वे सवाल करते हैं। जरा अगला ये वीडियो अभिजीत दीपके का देखिए। आपने सर इतने लोगों को मारा। मैं आता हूँ नीचे, मैं आता हूँ नीचे। सर मैंने आपको देखा है, आपने लड़की के ऊपर डंडा चलाया है, उसके बाद में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने देखा है। आ जाओ। देखा आपने वीडियो में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते नजर आते हैं। वो कहते हैं, सर आपने लड़की पर डंडा चला, इतने लोगों को आपने मारा, फिर भी हम आपसे शांति से बात कर रहे हैं। इसके बाद मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारी वहां पर नारे लगाने लगते हैं कि पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यानी जमीन पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। और लास्ट में आपने देखा होगा किस तरह से पुलिस वालों ने, जो अभिजीत दीपके ने जो माइक उनको पकड़ाया था, उसका तार खींचकर निकाल दिया, तोड़ दिया। और वो गुस्से में चिल्ला रहे थे पुलिस वाले कि नीचे आइए, आप नीचे आइए। नीचे आके बताते हैं, ये पुलिस वालों के वहां पर बोल थे, ये वो यहाँ पर कह रहे। दोस्तों अब राजनीति भी पूरी तरह से गर्मा चुकी है। संसद के अंदर विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। देखिए आपको पता ही है किस तरह से कल जो है राहुल गांधी को, जो पीएम आवास के बाहर पर प्रदर्शन कर रहे थे, शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरह से उनको उठाया गया था, किस तरह से चोट उन पर लगी थी, उनकी जो नाक है खून वहां से आ रहा था। उनको हिरासत में भी दिल्ली पुलिस ने ले लिया था। लेकिन देखिए हिरासत से तुरंत छूटने के बाद यहाँ पर राहुल गांधी एक बयान जो है जारी करते हैं। जरा उनका बयान भी आप सुनिए। कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। वाई इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोलैप्सिंग? वाई आर पेपर्स लीकिंग? वाई इज एजुकेशन सो एक्सपेंसिव इन इंडिया? वाई डू फैमिलीज हैव टू डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स फाइनेंशियली to educate their children? These are legitimate questions, and there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए।
देखा आपने वीडियो, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर चर्चा तक नहीं करना चाहती। राहुल गांधी ने कहा कि हम शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर चर्चा चाहते थे, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा कि छात्रों की मांगे साफ हैं, शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय हो, जिन छात्रों पर कार्रवाई हुई उनके खिलाफ दर्ज केस हटाए जाएं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये यहाँ पर वीडियो में राहुल गांधी कहते नजर आते हैं। अब अगर पूरे घटनाक्रम को हम देखिए एक साथ जोड़कर देखें तो विपक्ष अमित शाह पर 3 बड़ी चूक के आरोप लगा रहा है। देखिए पहली चूक देखिए, यहाँ पर खुफिया एजेंसियों का गड़बड़ आकलन था। जी हाँ, रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती अनुमान था कि जो प्रदर्शन में लोग हैं वो 5 से 7 हजार लोग पहुंचेंगे, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कई गुना जो है ज्यादा बताई गई, यानी कि सुरक्षा एजेंसियां भीड़ का सही आकलन नहीं कर सकी। अब देखिए दूसरी चूक की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। प्रदर्शन को नियंत्रित करने के तरीके पर सवाल उठाए गए। लाठीचार्ज, आंसू गैस और हिरासत में लिए गए छात्रों की तस्वीरें लगातार वायरल यहाँ पर हुई हैं। किस तरह से आपको दिखा होगा, बिना वर्दी के लोगों ने बच्चों को मारा था। विपक्ष का यह आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जरूरत से ज्यादा बल यहाँ पर प्रयोग किया गया। अब बढ़ते हैं तीसरी चूक पर, राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेना। इनकी सबसे बड़ी तीसरी चूक थी। प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया। आपको पता ही है उसमें जो है गांधी की पूरी फैमिली थी। आपने देखा किस तरह से प्रियंका गांधी को यहाँ पर उठाया गया था, अखिलेश यादव को उठाया गया था, और जो चुन्नी है यहाँ पर कांग्रेस के नेता है, किस तरह से घसीट कर उनको लिया गया था। और देखिए जिस तरीके से उनको वहां से उठाया गया था, पूरे देश ने देखा किस तरह से इज्जत से उन्हें ले जाना चाहिए था राहुल गांधी को, लेकिन पुलिस से घसीट कर उन्हें लेकर गई, उन पर चोटें तक आई हैं। इसके बाद विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और सरकार पर तीखा हमला भी उन्होंने बोला। यानी कि अब तीनों घटनाओं को जोड़कर विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार की रणनीति पर गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े हो गए हैं। दोस्तों देखिए इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब बहस सिर्फ छात्रों के आंदोलन तक सीमित नहीं रही। अब सवाल पुलिस कार्रवाई, सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया एजेंसियों के आकलन और सरकार की जवाबदेही तक पहुंच चुके हैं। 3 बड़े आरोप यहाँ पर अमित शाह पर, मोदी सरकार पर, पुलिस पर लग चुके हैं। हालांकि सरकार लगातार ये कहती रहती है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिकता जहां पर जो है जिम्मेदारी है, उसी के तहत कार्रवाई यहाँ पर जो है उन्होंने 20 जुलाई को की थी। लेकिन अब निगाहें इस बात पर है, क्या इन वायरल तस्वीरों और वीडियो की आधिकारिक जांच होगी? क्या दिल्ली पुलिस इन आरोपों पर विस्तार से सफाई देगी? क्या जो सफेद शर्ट में गुंडे थे, जो बच्चों पर लाठी चार्ज कर रहे थे, जो डीसीपी ने लड़की को चाटा मारा था, क्या उन पर कार्रवाई होगी? पुलिस पर भी क्या कार्रवाई होगी? और क्या संसद के भीतर इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत चर्चा होगी? फिलहाल इतना यहाँ पर तय है कि 20 जुलाई की घटनाओं पर सियासत अभी थमने वाली नहीं है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी गर्मा सकता है। दोस्तों देखिए आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, 3 बड़ी घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है, इन 3 बड़ी गलतियों पर जो अमित शाह और मोदी सरकार कहा जा रहा है कि फंसने वाले हैं, 3 गलतियों से आपको क्या लगता है? इन पर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।